अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ मार्केट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 1, ए नॉर्मल प्रॉफिट इज, इसे हम मामूली मुनाफा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए ज़ीरो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट अबाउट 20% फॉर मोर इंडस्ट्रीज ए ज़ीरो अकाउंट प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ए ज़ीरो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट में फार्म जो है अपनी फ़िक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरे कर रही होती है। इसके अलावा शेयर की कीमत और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में फार्म को नॉर्मल प्रॉफिट हासिल होता है। ऑप्शन नंबर 1। इन परफेक्ट कंपटीशन एग्जिट इफ all buyers know the price of good, new firm are free to enter the market, each seller faces a horizontal demand curve। अशा को जितनी भी बेचने वाले होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनका जो डिमांड कर्व होता है वो OX के मतवासी होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन दी सेलर्स आर, देखिए मुकम्मल मुकाबले के तहत जो अशा को बेचने वाले होते हैं वो कसीर तादाद में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है वेरी लार्ज। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म सेल्स, मुकम्मल मुकाबले के तहत जो फर्में होती हैं वो कसीर तादाद में मौजूद होती हैं, उनकी जो पैदा करदा अशिया होती हैं उनमें यकसानियत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है होमोजीनियस गुड्स। दी प्राइसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर सेटल्ड, मुकम्मल मुकाबले के तहत अशिया की कीमतों का तयन कौन करता है? प्रोड्यूसर, सेलर्स, बायर्स, सेलर्स एंड बायर्स। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है सेलर्स एंड बायर्स। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्ट कंपटीशन आर, देखिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो आमलीन पैदाइश होते हैं, मुकम्मल मुकाबले के तहत उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मोबाइल या मोबिलाइजेशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज़, मुकम्मल मुकाबले के तहत ऑप्शन नंबर 1 रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बैन एंड ऑन एग्जिट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है फ्री एंट्री होती है एंड एग्जिट, आप किसी भी वक्त मंडी को छोड़कर जा सकते हैं। द नंबर ऑफ सेलर्स इन डोपली आर, देखिए डोपली के तहत जो अशा को बेचने वाले होते हैं उनकी तादाद 2 होती है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अगर डोपली की जगह ओलिगोपली आ जाए तो अशा के बेचने वालों की जो तादाद होती है ए फ्यू। The largest possible loss that a firm will make in the short run is 0, its total fixed cost, its total variable equal to 1। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है its total fixed cost। The margin revenue of a perfectly competitive firm is, मुकम्मल मुकाबले के तहत जो फर्म की मुख्तलिफ वसूली है equal to the prices of its product, positively related to output, negative related to output। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है if at the current level of output the firm, जो फर्म की करंट लेवल कहते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है अशा को पैदा करने की, मार्जिन रेवेन्यू इज़ लेस दैन, मुख्तलिफ वसूली लेस दैन यानी कम है, मार्जिन कॉस्ट मुख्तलिफ मार्जिन रेवेन्यू का मतलब होता है मुख्तलिफ हासिल, और मार्जिन कॉस्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ वसूली। देन द फर्म शुड इंक्रीज आउटपुट, डिक्रीज आउटपुट, शट डाउन, कीप आउटपुट अनचेंज्ड। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है जो फर्म जो है ना अपनी पैदावार को तब्दील नहीं करती। The largest possible loss that will be suffered by a perfectly competitive firm in the long run, 0। ऑप्शन नंबर 1 टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 0। एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म इनटू कम्पिटिटिव फर्म विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ दी, देखिए मुकम्मल मुकाबले के तहत जब नई फर्में दाखिल होती हैं तो सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, फर्म टू द लेफ़्ट, इंडस्ट्री टू द राइट, फर्म टू द राइट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है
In case of monopolist competition, the firm sells homogeneous goods, inferior goods, superior goods, different goods. ऑप्शन नंबर 4 आंसर है different goods. The number of sellers in monopoly. तो मोनोपली कहते हैं इजारादारी को, ये मुकम्मल मुकाबले की ज़िद होती है। इजारादारी में सिर्फ एक फ़र्म को कुल इख्तियार हासिल होता है शय को पैदा करने का, और एक फ़र्म मौजूद होती है और कोई इसका उस फर्म का मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इज़ ओनली वन। ए फर्म इज़ ए सम ऑफ पर्सन हु कन्वर्ट गुड्स इनटू सर्विसेज, आउटपुट into inputs into outputs, none of these. ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इनपुट्स, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इनटू आउटपुट्स, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं उसे जो हमें पैदावार हासिल होती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ए फर्म इज एट इक्विलिब्रियम वेयर, फर्म का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? फर्म का तवाज़ुन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। आउटपुट इज़ मैक्सिमम, प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, रेवेन्यू आर मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 3 आंसर 2 आंसर है प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। द फर्म इज़ टू बी इन इक्विलिब्रियम द फर्म इज़ टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। फर्म का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा गैप आ जाए। मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है मैक्सिमम। ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखिए जो रूल है, प्राइस बराबर होती है मार्जिन कॉस्ट के, क्योंकि जो मार्जिन कॉस्ट का जो ख़त है नीचे से चढ़ते हुए ख़त को, कीमत के ख़त को कता करता है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या फ़र्क पाया जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट होती है जब हम आमलीन पैदाइश की सर्विसेज यानी खिदमात वसूल करते हैं, उसके बदले मुआवजा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लाइट इस्तेमाल करते हैं उसका हम बिल अदा करते हैं, मज़दूर को उसकी उजरत देते हैं, ज़मीन का हम लगान अदा करते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज, देखिए मुकम्मल मुकाबले के तहत जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। अगर इजारादारी की बात की जाए तो मोनोपोली की बात की जाए, जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर फर्म इज़ वन विच, देखिए मुकम्मल मुकाबले के तहत जो फर्में होती हैं अशिया की कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 1 कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस, कैन फिक्स प्राइसेस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले के तहत प्राइस बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिन रेवेन्यू के। ऑप्शन नंबर 2 प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, क्योंकि मुकम्मल मुकाबले के तहत ना कोई फर्म ना कोई फ़र्द अपने इंफरादी अमल की वजह से शेयर की कीमत को मुतासर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं और एवरेज रेवेन्यू को हम मार्जिन रेवेन्यू भी कहते हैं। और ये जो ख़त होता है प्राइस का, एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का जो ख़त होता है वो OX के मुतवाज़ी होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है। इन केस ऑफ मोनोपोली बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू फॉल्स, बट मार्जिन रेवेन्यू फॉल्स। डबल टू डेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, 1/2 डेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, 2/3 टू डेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है डबल टू डेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, यानी जो मार्जिन रेवेन्यू का ख़त है एवरेज रेवेन्यू के ख़त की निस्बत तेज़ी से गिरता है।
इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू कर्व राइजेज एट ए। मुकम्मल मुकाबले के तहत जो कुल वसूली का खाता है वो बढ़ता ज़रूर है लेकिन मुस्तकिल शरह से। कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है कांस्टेंट रेट। इन केस ऑफ मोनोपोली टोटल रेवेन्यू कर्व राइजेज इट ए। कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिक्रीजिंग रेट। एट ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, यानी ये ऐसी सूरत हाल होती है फर्म की जो कुल वसूली है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं और टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज़ लेस दैन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट। The alternative of profit maximization theory is cost maximization, product maximization, revenue maximization, none of these। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है revenue maximization, जो वसूलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं। इन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, यानी इजारादारी और मुकम्मल मुकाबले के तहत जो टोटल कॉस्ट कर्व्स आर, जो कुल लागत का खत है या खतूत है, डिफरेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, अपोजिट होते हैं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है अपोजिट, यानी मुखालिफ होते हैं। व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन द फर्म वेल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ज़ीरो प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है ज़ीरो प्रॉफिट। In the real world, some competitive firms own specialized resources that earn a return called economic profit, rent, accounting profit, normal profit। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है economic profit। The average revenue are attained by, एवरेज रेवेन्यू हम कैसे मालूम करते हैं, जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज रेवेन्यू मालूम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। दी मार्जिन रेवेन्यू आर डेरिवेटिव्स आर, देखिए जब हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 टोटल रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट फंक्शन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। जब हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ लॉसेस, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस, मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। In case of shutdown under perfect competition, a firm has to face losses equal to average variable cost, total cost, average fixed cost, average cost। Option number 3 answer है। In case of short run, the supply curve of a industry in the horizontal summation of marginal cost curves, average cost curves, total cost curves, none of these। Option number 1 answer है marginal cost curves। In case of negative slope of supply curve, the burden of tax is, देखिए जब सप्लाई का जो खत होता है वो नेगेटिव हो यानी मनफी हो, जो टैक्स का बर्डन होता है। ऑप्शन नंबर 1 मोर देन टैक्स इम्पोज, लेस देन टैक्स इम्पोज, इक्वल टू टैक्स इम्पोज, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है मोर देन टैक्स इम्पोज, यानी टैक्स की जो शरह है वो बढ़ा दी जाती है। The demand for any commodity rises because of, ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी जब आबादी में इजाफा होता है, चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन द टेस्ट ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है।